नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देश भर में विजयादशमी की धूम है। जगह जगह दशानन का दहन किया जा रहा है। आपके सामने है पटना, अमृतसर, लखनऊ, देहरादून, लद्दाख की तस्वीरें, जहां पर रावण के पुतले का दहन किया गया, बुराई के पुतले का दहन किया गया और एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। शहर शहर रावण के पुतले का दहन हुआ है। देश भर में धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया गया। लुधियाना, जम्मू, अमृतसर और देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय। और यहां पर भी बड़े हर्षोल्लास के साथ दशहरा पर्व मनाया गया है। रावण के पुतले का दहन भी किया गया और काफी उत्साहित लोग इस बार नजर आए दशहरा पर्व को लेकर, विजयादशमी पर्व को लेकर। तो काफी धूम दशहरा की रही, विजयादशमी की काफी धूम रही। दशहरा पर रावण दहन की दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। बिट्टन मार्केट में रावण के पुतले का दहन हुआ। बिट्टन मार्केट में रावण दहन देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उधर मिनी मुंबई इंदौर में भी 111 फीट का रावण का पुतला जलाया गया। इंदौर के दशहरा मैदान पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन हुआ। राम और लक्ष्मण ने बाण मारकर रावण का अंत किया। हनुमान जी ने लंका में भी आग लगाई। दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन में इंदौर के लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। खबर भोपाल से है, जहां पर बिट्टन मार्केट रावण दहन के दौरान भगदड़ मच गई। आतिशबाजी के दौरान जनता के बीच कई पटाखे आ गए और पटाखे फूट गए। पटाखों की आग की वजह से भगदड़ मच गई है। कुछ ही देर में हालात वहां पर सामान्य हो गए। तो बिट्टन मार्केट में दशहरा पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान भगदड़ की स्थिति हो गई, क्योंकि जो पटाखे थे, जो रावण के पुतले में पटाखे लगाए जाते हैं, वो पटाखे जनता के बीच आ गए, जिससे भगदड़ मच गई। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या परिस्थिति बनी वहां पर जब रावण के पुतले का दहन हुआ और भगदड़ के हालात बन गए थे? देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये परिस्थिति बनी थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रावण के जो पुतले हैं उनका जो दहन किया गया था, उनके दौरान में जब वो पुतला दहन किया जा रहा था तो जोरदार जो आतिशबाजी है वो भी यहाँ पर की जा रही थी और इस वक्त भी जो आतिशबाजी है वो चल रही है। लेकिन इसी दौरान में एक जो पटाखा है उसकी जो चिंगारी है वो वहाँ तय स्थान से जहाँ यहाँ पब्लिक खड़ी थी, इस वक्त में जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, इस बैरिकेड के ठीक पास में ही आकर जो आग की चिंगारी थी वो आ गई, जिस वजह से यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो खड़े थे और जब वो खड़े हुए तो चिंगारी उनकी तरफ आई तो फिर पीछे की तरफ लोग भागे और भगदड़ मच गई। हालांकि कुछ देर बाद ही जो हालात हैं वो सामान्य हो गए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी उसी जगह पर मौजूद थे जहां पर ये स्थिति बनी। खुद शैलेंद्र ने भी अपने आप को बचाया और मैंने भी अपने आप को बचाया। शैलेंद्र, क्या स्थिति बन गई थी और हालांकि हालात सामान्य हो गए? फिर देखिए, क्या है कि जब आतिशबाजी शुरू हुई तो पास में ही आतिशबाजी का एक बड़ा बॉक्स रखा था और उसमें से एक चिंगारी जो है आकर उस बॉक्स में गिर गई थी। उसके बाद बेतरतीब तरीके से जो बम चलने लगे थे और जो फायर ब्रिगेड है उसके आसपास तेज जो बम चले और उसके बाद कुछ बम जो है वो पब्लिक की तरफ आ गए थे। यही कारण है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया था और जो लोग बैरिकेड के उस तरफ आतिशबाजी का आनंद ले रहे थे वो अचानक से वो पीछे भागे और यही कारण है कि बैरिकेड भी टूट गया था और पुलिस को भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ा और तत्काल लोगों को अंदर की तरफ किया थी समय रहते। हालांकि हालात सामान्य हो गए, नहीं तो बड़ा गंभीर हादसा भी यहाँ हो सकता था। देखिए, अच्छी बात ये रही कि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कुछ
स्थितियां थोड़ी देर के लिए ऐसी बन गई थी कि लोगों को बचने के लिए यहाँ से भगदड़ करना पड़ा और पीछे की तरफ जाना पड़ा। ये जो बैरिकेड है वो उसी वजह से यहाँ पर टूट भी गया और टूटने की वजह से लोग पीछे की तरफ गए। और ये आप देख सकते हैं, आपके जो मैदान है वो हालांकि अब पूरा खाली हो गया है, लेकिन ये आतिशबाजी का जो दौर है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है। तो कह सकते हैं कि थोड़े इंतजाम तो थे पुख्ता, लेकिन लोग दरअसल ये आतिशबाजी देखने के लिए बैरिकेड को पार करके उस तरफ खड़े हो गए थे। और जब जो आतिशबाजी है वो एक चिंगारी इधर पब्लिक के बीच में आकर गिरी तो पब्लिक के बीच की ओर आने लगी, तो फिर लोग पीछे की तरफ भागे और पीछे की तरफ भागने की वजह से कुछ लोग यहाँ पर गिर भी पड़े, लेकिन किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। ये एक राहत भरी जो खबर है वो कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हालात भगदड़ जैसे यहाँ बिटन मार्केट में बन गए थे। जी बिल्कुल, गनीमत रही, अच्छी बात ये रही कि कोई इस घटना में हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन हम देख रहे हैं शरद, काफी उत्साह है इस बार लोगों में दशहरा को लेकर, रावण दहन को लेकर, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड की बंदिशें थी, लेकिन इस साल वो बंदिशें नहीं हैं। और यही वजह है कि दिल खोलकर लोगों ने दशहरा पर्व मनाया। राजधानी भोपाल में हमने देखा बिटन मार्केट में दशहरा पर्व मनाया गया और कोलार में भी लेजर शो का आयोजन किया गया है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं इस समय। शहर में ही आयोजन किए गए हैं, कई जगह बड़े आयोजन किए गए हैं। हालांकि बारिश ने इन आयोजनों में थोड़ा सा खलल डाला है। और यहाँ पर भी मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि जो पुतले लगाए गए थे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के, वो जो पुतले हैं वो बारिश की वजह से पूरी तरीके से नहीं जल पाए और बिना जले ही गिर पड़े हैं। तो थोड़ा सा जो लोगों का यहाँ आनंद होता है आतिशबाजी का और पुतला दहन का, वो मजा उनका थोड़ा किरकिरा हुआ है। और उस किरकिरे होने की वजह बारिश रही है, क्योंकि बारिश की वजह से जो पुतले हैं वो भीग गए थे और भीगने की वजह से वो पूरी तरीके से जल नहीं पाए। हालांकि केरोसिन और पेट्रोल डालकर उनको जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अभी भी आप देख सकते हैं कि पुतले बिना जले ही गिर गए। तो ये जो मजा है वो थोड़ी देर के लिए बारिश ने किरकिरा कर दिया। और लेकिन फिर भी सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे इसका आनंद लेने के लिए। लेकिन बारिश की वजह से ये आनंद जो है थोड़ा सा कमजोर रहा, लेकिन आतिशबाजी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल शरद, सीएम के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूंगा आपसे कि सीएम का क्या कुछ शेड्यूल है दशहरा कार्यक्रम को लेकर। देखिए, सीएम का कार्यक्रम छोला दशहरा मैदान में है। वहाँ पर हमारे सहयोगी बाशु चौरे मौजूद हैं। संभव है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री उज्जैन में थे। उज्जैन से वो भोपाल के लिए रवाना होंगे और जब भोपाल पहुँचेंगे तो फिर छोला दशहरा मैदान में सीएम के जाने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को। भोपाल से शानदार आतिशबाजी की ये तस्वीरें, रावण दहन के बाद शानदार आतिशबाजी का आयोजन होता है और खास तौर से राजधानी भोपाल के बिटन मार्केट में शानदार आतिशबाजी का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर है बंजारी दशहरा मैदान की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है बिटन मार्केट दशहरा मैदान की तस्वीर है। दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। और एक तस्वीर में आतिशबाजी हो रही है शानदार तरीके से, आसमान में खूबसूरत पटाखों की आतिशबाजी आप देख सकते हैं। वहीं बंजारी दशहरा मैदान में लेजर शो का आयोजन किया गया है, खास लाइटिंग वहां पर की गई है। तो पूरे भोपाल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से, पूरे शहर में ही अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जा रहा है और काफ़ी उत्साहित थे लोग, क्योंकि 2 साल तक इस त्यौहार को अच्छे से नहीं मना पाए थे कोरोना के संक्रमण की वजह से। लेकिन इस साल संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, तो दिल खोलकर लोगों ने इस पर्व को मनाया है। काफ़ी उत्साहित भी लोग नज़र आए हैं इस बार और तरह तरह के आयोजन किए गए। हालांकि बारिश ने थोड़ी बाधा डाली, खलल डालने की कोशिश की, लेकिन अंततः हर जगह आयोजन अच्छे हुए हैं। छुटपुट घटनाओं को लेकर, जैसे कि राजधानी भोपाल में हमारे सहयोगियों ने बताया कि किस तरीके से पटाखा लोगों के बीच आ गया था, जिससे भगदड़ के हालात बन गए। वहीं हरियाणा में भी हमने देखा कि जो पुतला था वो दर्शकों के बीच आ गया, लोगों के बीच आ गया।
सीधे रुख करेंगे रायपुर का। सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वैसे तो आपने इस क्षेत्र को तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर दशहरा कार्यक्रम का आयोजन, और दोनों ही जगहों पर चाहे वो सीएम भूपेश बघेल हों या मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हों, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और दशहरा कार्यक्रम को लेकर सभी जगह तैयारियां हैं। और कई स्थानों पर, लगभग सभी स्थानों पर हम कह सकते हैं कि रावण के पुतले का दहन हो चुका है और पुतला दहन के बाद शानदार आतिशबाजी का नज़ारा आसमान में हमें देखने को मिल रहा है। वो बंजारी दशहरा मैदान से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लेजर शो का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। राजधानी रायपुर में सबसे बड़ा दशहरा उत्सव हुआ WRS मैदान में आयोजित किया जा रहा है और यहां रावण का दहन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इसके साथ ही रामायण सीरियल के राम सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और लोग भी शामिल हुए थे। वैसे छत्तीसगढ़ भगवान राम को राम बनाने में यदि सर्वाधिक किसी देश का योगदान रहा है तो छत्तीसगढ़ का, क्योंकि यहाँ की सरलता, यहाँ की सहजता, यहाँ की विनम्रता जो भगवान राम के चरित्र में दिखाई देता है, आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में वही सहजता, वही सरलता, वही विनम्रता दिखाई देती है। और अरुण गोविल जी ने बहुत सारी बातें कही भगवान राम के चरित्र के बारे में। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज एक समय था जब दुष्ट प्रवृत्ति का होता था और जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उसमें सारी सज्जनता की गुण दिखाई देती थी। लेकिन आजकल ईश्वर ने ऐसा कुछ कर दिया है कि दोनों गुण अंदर आदमी के भीतर में है, उसमें सज्जनता भी है, दुर्जनता भी है। तो आज प्रतीक के रूप में हम रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ का दहन तो कर रहे हैं, लेकिन ये संकल्प हमारा होना चाहिए कि हमारे अंदर की जो बुराई है, हमारे अंदर जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, हमारे अंदर जो घृणा है, हमारे अंदर जो हिंसा है, उन सबको समाप्त करें। ये इस अवसर पर संकल्प होना चाहिए। कवर्धा में भी धूमधाम से दशहरा मनाया जा रहा है। सरदार पटेल मैदान में रावण दहन किया गया। दशहरा उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कवर्धा के पूर्व राज परिवार की शाही सवारी भी निकाली गई। वहीं सारंगढ़ जिले में भी रावण दहन किया गया। जिले में अनोखा दशहरा मनाया गया। रियासत कालीन से दशमी पर्व पर गढ़ विच्छेदन का कार्यक्रम होता है। मिट्टी के गढ़ के ऊपर चढ़ने वाला विजेता बनता है। गढ़ के ऊपर तैनात प्रहरी प्रतिभागियों को डंडे से पीट कर रोकते हैं। विजेता को दी जाती है गढ़ विजेता की पदवी। वहीं गढ़ उत्सव को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। ये गढ़ उत्सव 200 साल से चला आ रहा है। गढ़ उत्सव का आयोजन सारंगढ़ का राज परिवार करता है। बात कर लेते हैं मुंगेली की। मुंगेली में भी BR100 मैदान में दशहरा मनाया गया और दशहरा मेले में जन सैलाब देखने को मिला। रावण के 60 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। दशहरा मेले में आकर्षक झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
चलिए अब बात कर लेते हैं कांकेर की। कांकेर के नरहरदेव मैदान में रावण दहन किया गया। पहली बार लेजर शो का आयोजन भी किया गया था। मैदान में रामलीला का मंचन भी हुआ है। वहीं गरियाबंद जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ दशहरे का पर्व मनाया गया। फिंगेश्वर में विजयादशमी के दिन माता के विसर्जन के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों भक्त माता की भक्ति में जमकर झूमे, जमकर नाचे और देर शाम विधिवत पूजा अर्चना कर मां भगवती दुर्गा की प्रतिमाओं का शहर के प्राचीन तालाब में विसर्जन किया गया। इस दौरान माता के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। तो आज विजयादशमी के मौके पर पूरे छत्तीसगढ़ में शस्त्र पूजा भी हुई। रायपुर में सीएम हाउस में सीएम भूपेश बघेल ने शस्त्र पूजा की। उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्र पूजा की और प्रदेशवासियों को बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयादशमी की बधाई दी। प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने शस्त्र पूजा की। इस मौके पर पुलिस लाइन में मौजूद तमाम आला अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर शस्त्र पूजा की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर राजनांदगांव कवर्धा की। मुंबई में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को एक अज्ञात नंबर से आज धमकी भरा कॉल आया। फोन करने वाले ने इस अस्पताल को बम से उड़ाने के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और दोनों बेटों आकाश और अनंत अंबानी को जान से मारने की धमकी दी। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज किया गया है और पुलिस फिलहाल कॉलर की तलाश कर रही है। रिलायंस की ओर से बताया गया है कि आज दोपहर करीब 1 बजे और फिर शाम को करीब 5:04 पर सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के कॉल सेंटर पर एक फोन आया था, जिसमें अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई और मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी गई। फोन करने वाले ने एंटीलिया को उड़ाने की भी धमकी दी है और अंबानी परिवार के सदस्यों को कई बार धमकियां भी दी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दी है। हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पर एक अननोन नंबर से एक कॉल आया था, जिसमें उन्होंने सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके अलावा उस कॉलर ने, जो अज्ञात कॉलर है, उसने अंबानी परिवार के कुछ सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण को मुंबई पुलिस ने इमीडिएटली गंभीरता से लेते हुए इसमें एफआईआर दाखिल करने की प्रक्रिया डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में शुरू है। एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और एंटीलिया, ये दोनों जगह पे एंटी सबोटेज चेकिंग भी कराई गई है और यहाँ पे सुरक्षा में बढ़ती भी की गई है, सुरक्षा को इनहांस किया गया है यहाँ पे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।